जहां तक ये जो ऑफ लेट ये जो डिबेट चल रहा है हिंदुइज्म, हिंदुत्व एंड अभी एक नया वर्ड हिंदूवादी हम लोगों ने सुना, मुझे लग रहा है कि ये अननेसेसरी चीज है एंड इट्स लाइक गेटिंग इनटू द ट्रैप. आई डोंट नो हु आर एडवाइजिंग देम बट दिस इज व्हाट बीजेपी वुड लव इट. अगर आप कांग्रेस हैं और आप अपना एक प्राइम स्पीच का एक बड़ा हिस्सा इस पे लगाते हैं कि हिंदू और हिंदूवादी में क्या डिफरेंस है या हिंदू और हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या फर्क है, तो ये तो बीजेपी को सूट करता है. तो मेरी जो समझ है ये रॉन्ग स्ट्रेटेजी बा राहुल. अब मैं रॉन्ग और राइट तो भाई वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, उनको ज्यादा समझदारी है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि ये अननेसेसरी है और इसका कोई फायदा नहीं होगा. ममता बनर्जी जब कहती हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, नहीं ये जब बीजेपी ये कहती है कि ममता मुसलमान हैं तो वो कह रही है कि मैं ब्राह्मण हूँ या मैं हिंदू हूँ. अच्छा, ये एक बात है. वो जब हिंदू की बात करती है तो वो अलग है, हिंदू की बात राहुल की बात अलग है. मैं आपको ये कह रहा हूँ, वो ये कहना कि मैं हिंदू हूँ ये बात है. दूसरी कि भाई हिंदू कौन है और हिंदूवादी कौन है, हिंदू कौन है और हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या फर्क है, इस डिबेट का तो ममता बनर्जी जब हिंदू होने की बात करती हैं तो वो क्या ट्रैप में नहीं पड़ रही? बिल्कुल नहीं पड़ी बंगाल में उल्टा. तो बंगाल इज नॉट इंडिया. और डू यू थिंक बंगाल इज इंडिया? इज बंगाल इंडिया? इज बंगाल न्यू दिल्ली? आप कितने न्यूज के लोगों ने मैंने 2011-12 में सुना कि इंडिया इज नॉट गुजरात. ठीक है, आज वही लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो पता ही था कि मोदी जी ही जीतने वाले हैं पूरे देश में. आज वही लोग इतने कंफर्टेबली आके कहते हैं तो हम लोग को लगता है यार सब बिल्कुल बेवकूफी हम लोग थे. उस समय यही लोग कह रहे थे कि इंडिया इज नॉट गुजरात. मैं ये बात नहीं कर रहा हूं. ऑफकोर्स इंडिया इज नॉट वेस्ट बंगाल, इंडिया इज नॉट गुजरात टू. बंगाल में 70% हिंदू रहते हैं, 72%, और वहां पर ममता बनर्जी की टीएमसी की पार्टी को 49% वोट आया है. तो अगर हिंदुओं ने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया तो 49% वोट आया कैसे? पैन इंडिया क्या? पैन इंडिया हिंदू वोट देंगे. स्पेशली राम मंदिर बन गया है अयोध्या मतलब का. फिर वही बात है, ये तो, बनारस में ये तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है. बीजेपी का प्रोपेगेंडा है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हर हिंदू इस देश में बीजेपी को वोट कर रहा है. अगर हर हिंदू इस देश में बीजेपी को वोट कर रहा होता तब तो बीजेपी को 70-80% वोट आ रहा होता. बीजेपी को देश के स्तर पे 38% वोट आता है. ठीक है, ये मेरा असेसमेंट नहीं है, फैक्ट है. और पूरे देश में 80% हिंदू हैं. ये आपको मतलब कोई सिंपल चौथे क्लास में पढ़ने वाला मैथ का बच्चा बताएगा कि अगर मैं अनपढ़ हूं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 80% हिंदुओं के आबादी वाले देश में आपको 38% वोट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आधे से भी कम हिंदू आपको वोट कर रहे हैं. तो फॉर एवरी हिंदू दैट इज वोटिंग फॉर बीजेपी देयर इज अ हिंदू व्हिच इज नॉट विलिंग टू वोट फॉर बीजेपी. ये तो मतलब सिंपल बात है, सूरज पूरब में उगता है उस तरह की साफ नहीं. बात इसका एक और भी एक्सप्लेनेशन है कि एक तो सारे लोग वोट भी नहीं करते, तो शायद अगर नहीं जो वोट कर रहे हैं उसमें तो प्रोपोर्शन मोर और लेस सेम है. कास्ट में भी तो होता है बहुत कुछ. मैं वही तो कह रहा हूँ, हिंदू एक कोई होमोजेनस ऐसी कैटेगरी नहीं है जैसे लोग बता रहे हैं कि भाई जैसे आपने बताया अभी कि राम मंदिर बन गया तो सारे हिंदू वोट कर देंगे बीजेपी को. काशी बन गया बहुत अच्छा है, बन गया, इससे नुकसान नहीं है. लेकिन वो बन जाने से सारे हिंदू वोट कर देंगे बीजेपी को, ये मानना तो इट्स